एक वाहन के दो पहिए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, अब हम समझे कि आप सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, सत्य को अपने कानों से सुनना चाहते थे, सत्य को अपने मन से आभास करना चाहते थे, अयोध्या के वासियों के हृदय को टटोलना चाहते थे। उचित समझा तुमने पुत्र। कई बार व्यक्ति भावनाओं में पड़कर बड़े बड़े वचन तो दे देता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, किंतु अपने दिए वचनों को निभा नहीं पाता। क्योंकि वचन निभाने की असली परीक्षा समय और भावनाओं के बीतने के बाद आरंभ होती है। तब देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दिए वचनों को निभा पाता है या नहीं। और आज मुझे ये देखकर, ये जानकर, ये समझकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रामराज्य की जिस परिकल्पना को मैंने और सीता ने साथ मिलकर देखा था, वो हर रूप से चरितार्थ हो रही है। तो क्या अब हम माता सीता को बुला सकते हैं क्या? नहीं, अब कौन सी परीक्षा रह गई? परीक्षा नहीं मेरे पुत्रों, एक संदेश शेष है। सीता के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तो सज है, किंतु संदेश सीता को उसके राम भेजेंगे। अब ये बताओ कैसे? कैसे बताए महारानी सीता को कि उनके लिए श्री राम ने कोई संदेश नहीं? कौन है ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसा शोर है? हनुमान, माता, ये जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। ये तो वही मुद्रिका है ना? राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल,
सीता व्रे तुम अशोक वाटिका में यही मुद्रिका लेकर आए थे ना? ये मुद्रिका नहीं, निराश सीता की आशा थी, निष्प्राण सीता के लिए श्वास का संचार थी, उनसे मिलन की आश थी। क्या आज फिर? माता, इतिहास स्वयं को दोहराता है और भला मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा जिसे तब भी राम काज संपूर्ण करने का सुख मिला था माता, और आज भी प्रभु श्री राम का संदेश लाने का सौभाग्य मिला है। माता, प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु रचा, पर हर बार राम सिया को मिलाने का सेतु माता ये हनुमान बना। माता, केवल प्रभु श्री राम ही नहीं, अयोध्या की संपूर्ण प्रजा भी अपनी माता के लिए पलके बिछाए बैठी है। माता, अयोध्या वासियों को अपनी भूल का आभास हो चुका है और वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। माता, आपको पुनः नगर में लाना चाहते हैं। माता, और हमारा प्रण, उसका क्या हनुमान? क्या श्री राम ने भावनाओं में बहकर ये निर्णय लिया है? नहीं माता, प्रभु ने तो समय लिया, जांचा परखा। राम राज्य का जो स्वप्न आपने और प्रभु ने मिलकर जो देखा था, वो अब पूर्ण हो रहा है माता, और जिसमें सबसे बड़े साधन तो स्वयं सियाराम पुत्र लवकुश बने हैं माता। लवकुश? हाँ माता, अयोध्या तो बदल चुकी है। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलता है माता, और परिवार एक साथ एक शक्ति बनकर रहता है माता। माता, आपकी परीक्षा सफल हुई। लोक अपवाद और असुरी सोच की शक्ति आपके और प्रभु के समर्पण के समक्ष हार गई है माता, और आप जीत गई माता। अशोक वाटिका की भांति आपको इस आश्रम में भी मैं यही संदेश देने आया हूँ। अब शीघ्र मेरे छोटे भाई लवकुश, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया स्वयं आएंगे आपको अयोध्या ले जाने। माता, अभी आज्ञा दीजिए, अयोध्या जाकर आपके स्वागत की तैयारी जो करनी है। एक क्षण रुको हनुमान। ये लेते जाओ आर्य के लिए। न जाने क्यों आज उनका प्रिय भोजन बनाने का मन किया। उन्हें ये खिला देना, भूलना मत। हनुमान, मन छोटा ना करो, तुम्हारे लिए भी बांधा है। माता तो सब जानती हैं। आज वर्षों पश्चात इस हनुमान की भूख तृप्त होगी माता। इतना समय हो गया, भैया अभी तक बाहर नहीं आए। हमें शीघ्र ही भीतर जाकर देखना चाहिए। नहीं, महाराज का आदेश नहीं है। महाराज वो तुम्हारे होंगे, परंतु मेरे वो भाई हैं।
ओम आसुरी शक्ति तस्या प्रति अतिष्ठितो नाशात् आसुरी शक्ति असीम तस्या बला चक्रो ओम आसुरी शक्ति तस्या प्रति अतिष्ठितो नाशात् जागो जागो अथर्वसुर जागो। कुछ कीजिए भैया, राम और सीता का मिलन होने वाला है। हमारा हर प्रयास धूल में मिलने वाला है भैया। वो हनुमान सीता को संदेश दे आया भैया। इसी उचित समय की तो प्रतीक्षा थी मुझे, जब शत्रु को अपेक्षा सबसे कम हो, जब उसे लगे कि संकट टल गया है। प्रहार करने का सबसे उचित समय वही है। जागो जागो अथर्वसुर जागो। किसने मेरी निद्रा को भंग करने का दुस्साहस किया? मैंने जगाया है तुम्हें, तुम्हारे महाराज ने। महाराज सहस्त्रमुख की जय हो। अपने सेवक को याद करने का उद्देश्य रघुकुल के विरुद्ध मेरा युद्ध अपने अंतिम चरण पर है अथर्वसुर। एक ओर है राम और दूसरी ओर है सीता। यदि भूल से ये दोनों मिल गए तो रामायण संपूर्ण हो जाएगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो ना अथर्वसुर? मेरा वध केवल एक स्त्री कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सीता ही है। इसलिए मैं राम को चुनौती देने जाऊंगा, उस युद्ध के लिए जिसमें वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तो मुझे पुकारने का उद्देश्य क्या है? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें उस ओर जाना है जिस ओर मैं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें सीता को अयोध्या जाने से रोकना है। लव कुश और उनके साथ आने वालों का समर्थन तोड़ना है। तुम्हें जो अस्त्र ब्रह्मा से प्राप्त है, उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अपने वरदान से मिले अस्त्र को अपनी ढाल बनाने का समय आ गया है अथर्वसुर। जो युद्ध हमारे कुल के अंत से आरंभ हुआ था, उसकी पूर्ण आहुति में संपूर्ण रघुकुल जलकर भस्म होगा। अब नई रामायण लिखी जाएगी और ये उसका आखिरी अध्याय होगा। एक क्षण रुक जाइए प्रभु। हनुमान, तुम सीता से मिल आए? प्रभु, मैं मिलकर ही नहीं आया, बल्कि उपहार भी लाया हूँ। प्रभु, ये माता ने आपके लिए भेजा है। प्रभु, भूख तो
मुझे भी लगी है, परंतु प्रभु माता ने मुझे ये कहा है आपके भोग लगाने के पश्चात थोड़ा मैं भी खा सकता हूँ प्रभु। तुम मेरे लिए इस पोटली में केवल सीता के हाथ का बना भोजन नहीं, सीता का प्रेम, उसका समर्पण, उसका पूरा संसार सहज कर लाए हो। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अत्यंत दुख और असहनीय पीड़ा सही है तुमने पुत्र, किंतु अब नहीं, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र, अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पुत्र। और अब शीघ्र ही इस घर की और इस राज्य की ज्योति हमारी सीता वो भी लौट आएगी। शीघ्र नहीं, अभी इसी क्षण। सच? हाँ माता, आज्ञा दीजिए भैया, हम सब भाभी माँ को लेने जा रहे हैं। जब भोर हो ही चुकी है तो सूर्योदय का मुहूर्त कैसा देखना, क्यों माता? हनुमान, तुम भी साथ जा रहे हो? प्रभु माता को लेने पुत्र तो जाएगा ही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और तुम दोनों तो सदा सीता के पास रहे हो, अब तुम दोनों मेरे पास रहो। बहुत समय बिताया है मैंने तुम्हारे बिना, अब एक क्षण का भी वियोग नहीं सहा जाता। अपने माता पिता को एक करने का प्रण लिया था ना हमने, और अब जब वो घड़ी आ गई है तो हमें तो माता को लेने जाना ही चाहिए। हमें भी जाने की आज्ञा दीजिए बड़े पिताश्री। अवश्य पुत्रों। माताएं, आप तो कह रही थी कि आप मेरे पास ही रहेंगी, फिर क्यों? हाँ, वो तो रहेंगी, किंतु सीता को लाने के बाद। चलो अब, विलंब नहीं हो रहा है, सीता प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो अब, चलो। सब तुम्हारी बाट जो रहे हैं सीते, सब तुम्हें घर लाने निकल पड़े, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। इन सब के जाने के बाद राम यहाँ अकेला हो गया है। अब एक ओर से अथर्वासुर और एक ओर से हम इस महायुद्ध का महाघोष करेंगे। हमारी राक्षस सेना को जागृत करने का समय आ गया है।
सेना सच है महाराज, अयोध्या की ओर कूच करने के लिए। सर्प के बिल में हाथ डालने से अच्छा है सर्प को बिल से बाहर निकालना। अयोध्या राम का गढ़ है, वहां वो बहुत सरलता से जीत सकता है। हमें राम को अयोध्या से बाहर निकालना होगा और उसका मार्ग भी मैंने सोच लिया है।